सीईटी को लेके एग्ज़ाम होता है, सीईटी को लेके बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं उसमें सामने आई हैं। अगर किसी बंदे ने अपना मोबाइल नंबर डाला और वो मोबाइल अगर उसका गुम हो गया, सिम गुम हो गई, किसी ने एक्टिवेट करवा ली, जी। अब उसका जीरो है वो। जी। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं सीईटी के एग्ज़ाम को लेके, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए कितने सारे ज्ञापन जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लोगों ने दिए हैं। संत आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को, सरकार में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री तैयारी करके आए और हमारे जो मुद्दे हैं उनका जवाब देने का काम करें, भागे ना छोड़ कर। बहन जी, आप शिक्षा मंत्री रही हैं जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नए होने की गुंजाइश थी जो सरकार ने नहीं की? देखिए सरकार ने तो शिक्षा नीति 2009 जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया उसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। सरकार का सारा जोर सरकारी संस्थाओं को बंद करने पर है। मैं ये जानना चाहता हूँ बहन जी, हिमाचल प्रदेश का जो बजट है शायद 12,000 करोड़ का है जी, उसमें 7-8 हज़ार करोड़ का तो पेंशन ही निकल जाएगा, तो क्या 3,000 करोड़ में सरकार चल जाएगी? वहाँ पे राज्य चल जाएगा? देखिए ऐसा है क्योंकि जैसा मैंने कहा, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, जहाँ भी सरकार ने वायदा किया उसको लागू करने का प्रयास किया। कि आज ओपीएस को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और सरकार ने लाठी चार्ज, पानी की बौछारें, आंसू गैस और उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार करने का काम किया है। सरकारें जो है लाठी गोलियों से नहीं चलती, बातचीत से चलती हैं। अरे भैया ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम हूँ मैं चंडीगढ़ में सेक्टर 7 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कोठी पे। हमारे साथ हैं गीता बुक्कल जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज बड़े सभी विधायक आए हुए थे, क्या कुछ मीटिंग्स चल रही थी? आज जो है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जो कि हमारे सीएलपी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में आने वाला जो हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है, कल महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। उसी पर क्या मुद्दे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विधायकों की तरफ से उठाए जाएंगे, उसी को लेकर चर्चा आज विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर हुई है। तो मेरे ख्याल से उनमें से एक ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आज ओपीएस को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और सरकार ने लाठी चार्ज, पानी की बौछारें, आंसू गैस और उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार करने का काम किया है। सरकारें जो है लाठी गोलियों से नहीं चलती, बातचीत से चलती हैं। मैं समझती हूँ बीजेपी जेजेपी सरकार का विश्वास जो है लोकतंत्र और संविधान से पूरी तरह से इन्होंने धज्जियाँ उड़ाने का काम किया है। तो ओपीएस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, विशेष तौर से आपने देखा होगा हिमाचल में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कैबिनेट ने इसको पहली कलम से पास करने का काम किया है। राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, हिमाचल का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पास तो कर दिया है लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। देखिए क्योंकि अभी तो सरकार बनी है, वादा था, उन्होंने पहला ही वादा जो है अपना पूरा करने का काम किया। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं वित्त मंत्री हैं, वो ये कहते हैं अगर हम एनपीएस को ख़त्म करेंगे, रोल पेंशन स्कीम को लागू करेंगे तो प्रदेश का दिवालिया निकल जाएगा। तो ये उनकी अजीब सोच है। क्यों सरकार कर्मचारियों से बातचीत का रास्ता अपनाती? बातचीत करने की बजाय सरकार के हालात ये हैं, सरपंच आवाज़ उठाएं, उनको चोर और भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे हैं। तो बात तो जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की होनी चाहिए। चुने हुए नुमाइंदे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, सबकी अपनी अपनी पावर्स एज पर रूल डेजिग्नेट की हुई है। किस किस को कितनी जुडिक्शन है, क्या पावर्स हैं, सबके ऊपर पोछा मारने पर फिरे हुए हैं। ये केवल और केवल सारी पावर्स खुद लेना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ बहन जी, हिमाचल प्रदेश का जो बजट है शायद 12,000 करोड़ का है जी, उसमें 7-8 हज़ार करोड़ का तो पेंशन ही निकल जाएगा, तो क्या 3,000 करोड़ में सरकार चल जाएगी? वहाँ पे राज्य चल जाएगा? देखिए ऐसा है क्योंकि जैसा मैंने कहा, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, जहाँ भी सरकार ने वायदा किया उसको लागू करने का प्रयास किया। जब ये अनाउंस हुआ और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार का प्रोसेस चल रहा है, कुछ ना कुछ सरकार करेगी। जब वायदा किया है तो कांग्रेस जो है, ये नहीं है कि मैनिफेस्टो में दिखाने के वायदे कुछ और है, 15-15 लाख खाते में आएंगे, सभी को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति हो रही है। तो जो वायदा किया है कांग्रेस राज में, जैसे कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है, हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने भी ये वादा किया है, हम इसको अच्छे ढंग से हरियाणा में भी जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, सबसे पहला वादा आपने देखा होगा, आज हमारी सीएलपी की मीटिंग में कहा है कि सबसे पहली कलम से हम इसको लागू करने का काम करेंगे।
एनपीएस को लागू भी आपने ही किया था। कोई बात नहीं, कई बार क्या है हमारी सरकार के समय में कुछ ऐसी चीज़ें मान लीजिए हो गई, उसके बाद हमें ये लगता है कि ये सही फैसले नहीं है, तो उसको अगर उसमें कमियां रहेगी तो सुधार का हमेशा स्कोप होता है जी। तो आज जो है कांग्रेस इस पक्ष में है और नेशनल लेवल पर भी ये फैसला हुआ है कि ओपीएस, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनका सुरक्षित भविष्य उनको नज़र नहीं आता, उनको लग रहा है आफ्टर रिटायरमेंट जो है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसी वजह से ही ये फैसला लिया जाना चाहिए। पता नहीं कौन गाइड करता है कि बाज़ार असुरक्षित हो जाएंगे, दिवालिया निकल जाएगा, पैसा घोषित हो जाएगा। नहीं, ये तो देखिए ना देने के बहुत से बहाने हैं। ये कोई ऐसा सरकारी आंकड़ा है या अपनी तरफ से बनाया गया व्हाट्सएप मैसेज? देखिए कुछ भी ना देने के बहाने हैं, जैसे परिवार पहचान पत्र जो है सरकार ने बनाया है, दिया तो जाना चाहिए परिवार को फ़ायदा देने के लिए, पेंशन काटू हो गया और सबके बीपीएल कार्ड्स कट रहे हैं। गांव में बहुत सारे गांव में जब हम गए हैं वहाँ से निकल कर आए हैं, वो कह रहे जी हमारे बीपीएल कार्ड कट गए, हर व्यक्ति कह रहा है, और वो ये कह रहा है हमारी इतनी इनकम नहीं है जितनी सरकार शो कर रही है, फिर उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये सरकार जो बेसिकली है पोर्टल पे पोर्टल, पोर्टल पे पोर्टल, पोर्टल पे पोर्टल, और उसको बाबू एक क्लिक करता है, उसने सही कर दिया तो बल्ले बल्ले, गलत कर दिया तो लोगों के हाथों पर कुठाराघात हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान जो है इस समय चल रहा है, और इस मुद्दे को हम बहुत ही मजबूती के साथ आने वाले समय में विधानसभा में भी। बहन जी आप शिक्षा मंत्री रही हैं जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नए होने की गुंजाइश थी जो सरकार ने नहीं की? देखिए सरकार ने तो शिक्षा नीति 2009 जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया उसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। सरकार का सारा जोर सरकारी संस्थाओं को बंद करने पर है। सरकार कह रही है सरकारी स्कूल में आएंगे तो आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी और आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो 700 से 1200 रुपये आपको देंगे। तो सरकार पहली बात तो भिवानी बोर्ड पर हमारे विश्वास नहीं कर रही, उसको बंद करनी चाह रही है। हमें जो लगता है जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है, हजारों बेरोजगार हो जाएंगे जो जी, और उसके साथ साथ आरोही मॉडल स्कूल्स एक बहुत एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक से हमने बहुत अच्छे स्कूल्स चलाए थे, आज तक सरकार ने भर्ती नहीं की। इन्होंने कहा कि आप एज गुड एज रेगुलर है, उनके जो हैं रूल्स नहीं बनाए। हमने उनसे पूछा कि आप इनको रेगुलर क्यों नहीं कर रहे, कह रहे जी वित्त विभाग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री हैं, तो ये तो बहानेबाजी है। और अभी भी जो है जो हमारे जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपने देखा होगा, विशेष तौर से मेडिकल एजुकेशन की बात करूं, एक तरफ तो हमारा पैरामेडिक्स की शॉर्टेज है, एक तरफ हमारे डॉक्टर्स की, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है, दूसरी तरफ आप उनसे भारी फीस वसूल रहे हैं, जिससे जो मेरिटोरियस बच्चे जिनके यहाँ पे एडमिशन हुए वो राज्य को छोड़कर चले गए। तो इनकी पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं कहना चाहूँगी कौशल रोजगार निगम के तहत तो आप हज़ारों वैकेंसीज निकाल रहे हैं, 46,000 रेगुलर वैकेंसीज को आप 15,000 के आंकड़े पर लेकर आ रहे हैं। तो ये बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय है। 2.5 लाख से ज़्यादा जेबीटी बच्चे जो है स्टेट पास करके चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन में कह दिया हमें तो जेबीटी की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सीटेट एलिजिबल ही नहीं होंगे। डाइट जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, हमारे जो डाइट्स बने हुए हैं वहाँ पर एडमिशन्स बंद कर दिए। वहाँ पर 5,000 में एक बच्चा कर लेता था कोर्स। प्राइवेट में दुकानें चला रखी हैं जहाँ पर 5-5 लाख रुपये लगते हैं, 50,000 से लेकर 5-5 लाख की फ़ीस मांगी जाती है। तो मैं समझती हूँ सरकार ने कॉपी किताबें सही समय पर दी नहीं, कह दिया जी हमने आईपैड दे दिए, लैपटॉप दे दिए, टैबलेट्स दे दिए, उसमें ई कंटेंट कौन तैयार करेगा? बच्चे उसमें, आपको शिकायतें आ रही होंगी किस तरह से बच्चे जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो इसमें क्या है, सरकार को नेट की सुविधा, ई कंटेंट पूरी तरह से तैयार करके देना चाहिए। अभी मुझे कल ही जो एजुसेट चौकीदार मिले थे, हमारे समय में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना एजुसेट शुरू हुई जो कि उत्कर्ष सोसाइटी के माध्यम से डायरेक्ट टू होम सर्विसेज में कोरोना काल में जिसने बड़ी अच्छी सेवा दी। तो किसी की भी आवाज़ सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जो भी व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, हरियाणा प्रदेश को असुरक्षित राज्य घोषित किया गया है। तो ऐसे असुरक्षित राज्य में कौन व्यक्ति आना चाहेगा, कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा, मैं समझती हूँ बेरोजगारी के साथ साथ वो क्राइम की ओर अग्रसित होगा, और साथ ही साथ में ड्रग्स लेने की उसमें हैबिट हो जाएंगी। तो हम सरकार से चाहते हैं, महंगाई की मार झेल रहा है हमारा प्रदेश, महंगाई से थोड़ी कमी के लिए एमएसपी का वायदा करने की जो बात आप करते हैं, किसानों के साथ आप न्याय करें। जो फसलों के पिछली फसल जल भराव की वजह से पैदावार नहीं हो पाई, जो पैदा हुई वो नष्ट हो गई, उसकी स्पेशल गिरदावरी नहीं करवाई गई, उसके लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल। मुझे हमारे किसान, हमने कहा जी, हमने अपने ज़िले के डीसी को फ़ोन किया कि आप स्पेशल गिरदावरी करवा दें। उन्होंने कहा जी हमने मैडम इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बना दिया। तो जो हमारे किसान वहाँ पर बैठे थे बोले बहन जी इसके स्पेलिंग लिख दियो जी, हमने तो बोलना भी नहीं आता, है ना? तो फिर ये है कि सरकार ने उलझाने का काम किया है, सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया है।
मेरा आखिरी सवाल है सीईटी को लेके, एग्ज़ाम होता है सीईटी को लेके, बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं उसमें सामने आई हैं। अगर किसी बंदे ने अपना मोबाइल नंबर डाला और वो मोबाइल अगर उसका गुम हो गया, सिम गुम हो गई, किसी ने एक्टिवेट करवा ली, जी। अब उसका जीरो है वो। जी। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं सीईटी के एग्ज़ाम को लेके, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए कितने सारे ज्ञापन जो हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लोगों ने दिए हैं कि आप उसकी एलिजिबिलिटी पे कह रहे हैं परसेंटेज 50% फिक्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किसी रीज़न से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, आपने आधे से ज़्यादा संख्या को तो डीबार कर दिया है। तो मैं समझती हूँ ये सरकार कहाँ जा रही है। जहाँ हम रोज़गार देने में नंबर 1 होते थे, शिक्षा में नंबर 1 होते थे, खेलों में नंबर होते थे, चिकित्सा में, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटल में नंबर होते थे, ये सरकार अपने युवाओं के साथ, कर्मचारियों के साथ अड़ी लगा रही है। मंत्री अपने हर एक व्यक्ति को चोर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री। सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं, सरकारें जो है बातचीत के जरिए। भाजपा तो एक आंकड़ा भी पेश करती है भाई, कांग्रेस सरकार ने 10 साल में लगभग 60,000 के नौकरियां आसपास में दी हैं, 55-60 के। भाजपा ने 97,000 नौकरियां दे दी है। आप उनसे पूछे आपने निकाल कितने दिए, बंद कितने कर दिए, आपके समय में कितने रिटायर हुए। आप रिटायर्ड लोगों को रख रहे हैं, आप रीएम्प्लॉय कर रहे हैं, आप बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं। जो रेगुलर जॉब्स हरियाणा के युवाओं का जिस पे हक था, आपने दूसरे प्रदेश के युवाओं को लाकर यहाँ पर भर्ती कर दिया। आप डोमिसाइल कह रहे हैं कि दूसरे लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो हरियाणा के बच्चे जाएंगे कहाँ। हमें हरियाणा के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लड़ाई आने वाले विधानसभा में सब मुद्दों पे बात उठेगी, जिक्र होगा 100%। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को, सरकार में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री तैयारी करके आए और हमारे जो मुद्दे हैं उनका जवाब देने का काम करें, भागे ना छोड़ कर। जो ओपीएस था जी, ओल्ड पेंशन स्कीम, दुष्यंत जी ने तो कहा हम लागू करेंगे, लेकिन उनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत भी मुझे ये नहीं लगा कि हुआ है कुछ। आप उस बारे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की इनकी जब पहले तो ये पोस्ट अलायंस हुआ इस गवर्नमेंट का, सरकारें आपस में एक दूसरे को गाली दिया करती, फिर उसके बाद दोनों ने हाथ मिला लिए। इन्होंने कहा जी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। कॉमन मिनिमम पे तो तब काम होता जब दोनों के अलग अलग जो मैनिफेस्टो। दुष्यंत जी ने कहा था हम तो 5100 पेंशन देंगे, कुछ हो नहीं पाया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आज तक कितनी बैठकें हुई हैं, क्या एजेंडा। सरकार के जाने के दिन आ गया, इनकी बैठकें भी नहीं हो रही है। अब आने वाले समय में जो भी करेगी वो कांग्रेस पार्टी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, क्योंकि गीता बुकुल जी एजुकेटेड हैं यार, और बात करने में मज़ा भी आओ क्योंकि बात पॉइंट टू पॉइंट हुआ है। तो आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।